मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर ठाकुर अपने फार्म से लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम मिफ गोट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और ये मेरा जो है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा एक बार जो है पहले पूरे फार्म को दिखा दिया जाए। ये मेरा पूरा फार्म हाउस है, ये देखिए पूरा फार्म हाउस है। बकरियाँ चारों तरफ जो है ग्रेजिंग करती है। तो आज का जो विषय है वो है हमारा कि ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग में हम कैसे जो है करवाते हैं और क्या करते हैं। देखिए, बकरियों का जो पालन होता है वो 3 काम के लिए होता है। पहला काम होता है कि बकरियों से मीट मिलता है, मांस की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है कि बकरियों से दूध मिलता है। तीसरा होता है कि रेशा मिलता है। तो भारत देश में कुल बकरियों की 20 ब्रीड है, और 20 ब्रीड में कुछ ब्रीड जो है वो दूध के लिए फेमस है, कुछ जो है वो मांस के लिए फेमस है, कुछ दोनों मीट और मिल्क दोनों के लिए उपयोग होता है, कुछ फाइबर के लिए होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो ब्लैक बंगाल पे कर रहे हैं, और ब्लैक बंगाल मांस के लिए होता है। अब देखिए, बिहार में रोजगार जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए। पूरे देश में ही एक रोजगार एक समस्या है। तो बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि वो कहते हैं कि नहीं, हम तो मांस नहीं खाने वाले का आदमी हैं, या फिर हमें बकरी पालन इसलिए नहीं करना है कि इसमें बकरी की हत्या होती है। ठीक है, उनका अपना सोचने का नज़रिया है, वो शाकाहारी है तो वो सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ मांस के लिए ही बकरियों का पालन नहीं होता है, दूध के लिए भी बकरियों का पालन होता है। और दूध के लिए जो बकरियों का पालन होता है, बकरियों का दूध बहुत हाईली डिमांडेड है। और आप देखेंगे कि खास करके जब रोगी होता है हॉस्पिटल में, डेंगू का जब मरीज होता है, जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो डॉक्टर उनको बकरी का दूध ही पीने की सलाह देता है। और बकरी का दूध में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है कि यह बच्चों को और बूढ़ों को अगर ये दिया जाए, रेगुलर वे में दिया जाए, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी सुपाच्य होता है, और जो है उसका पेट वगैरह कहीं ख़राब नहीं होने की चांसेस नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा करता है। बीमार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। अभी हर साल डेंगू का जो है प्रकोप हमारे देश में होता है, और डेंगू का प्रकोप जब हमारे देश में होता है तो बकरियों का दूध जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग दूध के लिए एकदम बेचैन रहते हैं कि हमको कहाँ से दूध मिले, और लोग इसके लिए कोई भी पेमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे, अगर आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो ब्रीडिंग करके, अब आपको हम जो है बताएंगे कि कैसे ब्रीडिंग करके हम जो है एक ब्रीड से दूसरे ब्रीड में हम चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं सारी बकरियां जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक बंगाल की है। ये बकरी देखिए, इधर एक बकरी दिखाई, ये बकरी देखिए, ये बकरी जो है, ये बकरी हमारा जो है ब्लैक बंगाल की है। और ब्लैक बंगाल की बकरी जो है वो दूध के लिए नहीं है, और दूध के लिए ये बकरी जो है बहुत कम, इतना ही दूध देता है कि इसका बच्चा पी लेता है। लेकिन इस ब्लैक बंगाल को हम कैसे जो है दूध वाली नस्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूध वाली नस्ल कौन कौन सी है इंडिया में है? जकार्ना है, बीटल है, जमुनापारी है, बर्बरी है, फिर कुछ एग्जोटिक ब्रीड है जैसे सानेन है। ये सब ब्रीड जो है बहुत अच्छा जो है दूध के लिए होता है, और इसमें काफ़ी मात्रा में दूध होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लैक बंगाल ब्रीड को हम एक जमुनापारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ब्लैक बंगाल को हम बीटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए ब्रीडिंग बक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे पास में वहाँ पे ब्लैक बंगाल का ब्रीडिंग बक है। अब ब्रीडिंग बक एक तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और महंगा होने के कारण क्या होता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, और ख़रीदने में पैसा भी ज़्यादा लगता है। और दूसरा क्या होता है कि आप दूसरे प्रदेश की अगर बकरी को ला करके दूसरे प्रदेश में पालेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि 20 जो नस्ल है इंडिया में, इसको 4 भाग में वैज्ञानिकों ने बांटा है कि कौन कौन से 4 पार्ट अलग अलग मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कौन सा स्टेट किस भाग में आता है। तो मान लीजिए आप ईस्टर्न जोन में पढ़ते हैं, वहाँ पे मान लीजिए ब्लैक बंगाल, हम ईस्टर्न जोन में पढ़ते हैं, हम ब्लैक बंगाल से अपना फार्मिंग शुरू किए हैं और कर रहे हैं। तो हम अगर इसमें
सिरोही का या जमुनापारी यहाँ पे लाके पालेंगे, ब्रीडिंग बक लाके के राजस्थान से, गुजरात से यहाँ लाएंगे, तो उसको एक तो ख़रीदने में हमको ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, और दूसरा उसका जो रख रखाव है और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है कि ब्रीडिंग बक ना ला करके हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, कृत्रिम गर्भाधान करें, और कृत्रिम गर्भाधान करके हम जो है अपना जो नस्ल चाहें, हम हमारे पास में ब्लैक बंगाल है, इसको हम जो है कन्वर्ट धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं, हम इसको दूसरे ब्रीड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अचानक हम दूसरे ब्रीड का अगर हम पहली बार लाते हैं और अपने प्रदेश में यहाँ पे लाके पालते राजस्थान की बकरियों को, या फिर दूसरे, वो मर जाती, वो नहीं होती। बहुत लोगों ने बकरी फार्म खोला, इवन कि सरकार ने भी बिहार में बकरी फार्म खोला, उस सारे के सारे फ्लॉप हो गए। लेकिन हमारा देखिए, मैं फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार दिखाए, देखिए हमारा कितना बेहतरीन फार्म है और कितनी अच्छी स्वस्थ बकरियां हमारे यहाँ चल रही है। और हर जगह, उधर भी जाएंगे आपको बकरी मिलेगा, उधर भी है, इधर भी है, देखिए उधर दूर में भी चल रहा है, चारों तरफ जो है सैकड़ों बकरियां हमारे फार्म में चलते रहती है। अब हमारा स्टेप है कि इसको कैसे हम दूसरा ब्रीड में चेंज करें ताकि इसका ग्रोथ ज़्यादा हो, बच्चों का ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा हमको इनकम मिले, उसमें दूध भी मिले। क्योंकि इसका जो वज़न होता है ब्लैक बंगाल का, ये मैक्सिमम 30 से 40 किलो होता है, लेकिन बच्चा का ग्रोथ उतना नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके दूसरा ब्रीड में ले जाएंगे, उससे ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगा और उसमें मिल्क भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ब्रीड को दूसरे ब्रीड में चेंज करते हैं, ये हम जो है थोड़ा सा बोर्ड पे समझने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने जो फार्म हाउस में आपसे हम जब रूबरू हो रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हम एक मीट पर्पस ब्रीड को एक मिल्क पर्पस ब्रीड में चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक बकरी फार्म में आप जो है कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके स्टेट में जो बकरियां एडेप्टेबल है क्लाइमेट के अनुसार, हो सकता है कि वो छोटी साइज़ की बकरियां हो, उसके बच्चों में ग्रोथ कम हो, और आप उससे स्टार्ट करेंगे तो उतना इनकम नहीं होगा। और अगर आप दूसरे स्टेट की बकरी को ला करके बकरी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो मर जाए, वो सरवाइव करेगा ही नहीं करेगा, मर जाता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में या किसी NGOs के प्रोजेक्ट में मैंने देखा है ऐसा कि जो है बाहर की बकरियां सरवाइव नहीं करती। तो अब करना क्या है, हमको अपने स्टेट की बकरी से स्टार्ट करना है, और उसमें क्या करना है कि हमको ब्रीडिंग कराना है, क्रॉस ब्रीडिंग उसको बोलते हैं, दूसरे ब्रीड से उसको क्रॉस कराना है। तो ब्रीडिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रजनन होता है, ब्रीडिंग को हिंदी में प्रजनन बोलते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक होता है आर्टिफिशियल होता है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक दो विधि हो गया। प्राकृतिक विधि से करने के लिए आपको ब्रीडिंग बक की जरूरत पड़ती है। तो 25 बकरियों पे हम एक ब्रीडिंग बक रखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने ब्लैक बंगाल से अपना फार्म शुरू किया, और आपको जो है ब्लैक बंगाल का जो बच्चा आएगा वो उतना ग्रोथ होगा नहीं, तो आपको बीटल, मान लीजिए कि उसमें बीटल से क्रॉस कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या बीटल मान लीजिए, जमुनापारी मान लीजिए, बर्बरी मान लीजिए, सिरोही मान लीजिए, ये सारी बकरियां जो है दूसरे स्टेट की है, बिहार के लिए दूसरे स्टेट की है। तो आप वहाँ से दो चीज़ करेंगे, या तो सिरोही लाएंगे, बीटल लाएंगे, उसका मादा यहाँ लाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, बकरी फार्म स्टार्ट करेंगे, वो आपका अनसक्सेस हो जाएगा। तो अब सक्सेस का क्या तरीका है कि हम ब्लैक बंगाल से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमको बक कहाँ से लाना है, बोतू कहाँ से लाना है, दूसरे स्टेट से, चाहे बर्बरी हो, बीटल हो, जकारना हो, सिरोही हो, जो भी है, हम दूसरे स्टेट से लाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्रॉसिंग कराएंगे। अब समस्या क्या आ रही है कि एक तो जो आप बोतू खरीद के लाएंगे बाहर से, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है क्या कि आप, एक तो आपको फाइनेंशियल वहाँ पे बहुत सारा नीड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या होता है, उसमें भी मोर्टलिटी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि 100 बकरियों से फार्म शुरू किया, और आपने 25, मैंने बोला कि 25 बकरियों पे आपको एक जो है ब्रीडिंग बक रखना है, तो 25 के हिसाब से आपको 4 से 5 ब्रीडिंग बक की जरूरत पड़ेगी। तो आपने 4 ब्रीडिंग बक खरीदा है, और एक बक मान लीजिए 50,000 के आसपास आ रहा है, तो आपका 2 लाख के आसपास खर्चा उसमें हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि आप जब उसको यहाँ लाए हैं तो उसके खाने पे, उसके रखने पे एक अलग कॉस्टिंग जा रहा है, और
फिर हमारा जो है हमेशा ये रहता है, चांसेस रहता है, रिस्क रहता है कि वो मर भी जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। अब इसको रूल आउट करने के लिए क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है, कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत पड़ती है। अभी मार्केट में हर ब्रीड का आपको, चाहे वो आपको अफ्रीकन बोर हो, चाहे वो बर्बरी हो, बीटल हो, जमुनापारी हो, जकारना हो, हर का सीमेन अवेलेबल है और बहुत आसान तरीका से आप ब्रीडिंग जो है कर सकते हैं और आप जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके आप जो है प्रोजेनी ले सकते हैं। और मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ब्लैक बंगाल है 100% मान लीजिए फीमेल, इसमें आपने इसमें एआई किया या बीटल से, बोर से, बर्बरी से, जमुनापारी से 100% से F1 प्रोजेनी में आपको दोनों का जो है 50-50 रहेगा, ठीक है। 50% ब्लैक बंगाल करेगा, मतलब बीटल डाला तो 50% बीटल करेगा। फिर आपने क्या किया कि 50% बीटल में आपने क्या किया है, जो आपका फीमेल मिला है उसमें फिर आपने एआई किया, इसमें से किसी ब्रीड का, मान लीजिए बीटल का ही कर रहे हैं, F2 जनरेशन में 75% जो है बीटल का कैरेक्टर आ गया। फिर आपने F2 में क्या किया, फिर एआई किया तो F3 प्रोजेनी जो आया उसमें 87.5 आ गया। ऐसे करते 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 आप जाएंगे, 7th जो प्रोजेनी आएगा उसमें आपका 99% जो है वो पर्टिकुलर ब्रीड का जो है वो गुण आ जाएगा। मतलब कि 7वां जो जनरेशन होगा वो कंप्लीट ब्रीड चेंज हो जाएगा आपका। और ये बहुत आसान तरीका है। और हमने कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ये हमने आपको बताया भी था। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम एक एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं जो हमसे सीखने आते हैं कि हम कैसे उसको कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, सीमेन कहाँ से लाएंगे, कैसे स्टोरेज करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन कैसे रखेंगे, कंटेनर का क्या कैसे रख रखाव होता है, सारा चीज़ A to Z हम अपना प्रोग्राम में आपको बताते हैं। और चूँकि मैं तो गाय में भी सीमेन डालता हूँ, कृत्रिम गर्भाधान करता हूँ, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बकरियों में कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा होता है, बल्कि गाय से अच्छा होता है। और आप जो है कृत्रिम गर्भाधान करके ब्रीड को चेंज कर सकते हैं। और कोई भी देखिए, बकरी फार्मिंग करना और बकरी फार्मिंग करके सक्सेस हो जाना, स्टार्ट करना और सक्सेस हो जाना अलग अलग चीज़ है। स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हमारा जो है इंस्टीट्यूट आपके लिए समर्पित है, हमेशा हम आपके लिए काम कर रहे हैं, एक से एक यहाँ पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका चीज़ आपको हम हमेशा बताते रहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9939805979। हमेशा हमारा प्रोग्राम जो है चलते रहता है ऑनलाइन। आप घर बैठे हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंडिया में सबसे सस्ता ट्रेनिंग हम प्रोग्राम चलाते हैं और जो है आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। आप उसका जो है उपयोग करके जो है फंडिंग भी करवा सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए और जो है इस अवसर का लाभ लीजिए। नमस्कार।